ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुगलपुरा का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। सैयद अहमद पाशा खादरी के साथ GHMC कमिश्नर सोमेश कुमार व दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उन्हें जल्द से जल्द दूर करने की यकीन दहानी कराई। इस दौरे में सैयद अहमद पाशा खादरी के साथ मुगलपुरा कॉरपोरेटर मुकरम अली के अलावा बरखी बल्दी और आबरसानी के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। साथ ही मजलिसी कारकुनान कलीम सिद्दीकी, मुज्जू पटेल व दीगर भी मौजूद थे। ऑफिसर्स के साथ घूमने का इधर हुआ, उनको ठीक करने का बताया गया और काम बीच में काफ़ी दिनों से रुका हुआ है वो। इसके अलावा कुछ इलाके में हमारा जो काम चल रहा है खास करके रोड का, उसमें क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए है और कुछ नए रोड भी ये लोग प्रपोज किए और जो चमन है, कुछ गार्डन्स हैं और कुछ प्लेग्राउंड्स है, उसको भी ठीक करना है। एक प्लान बना के कुछ तो इमीडिएटली सैंक्शन करेंगे फेज 1 में और कुछ दिनों के बाद करेंगे। इफ्तिताई मजालिस के हमारे सुदूर मुतमदीन सरगम कारकुन के अलावा बल्दी बरखी आबरसानी के अहदेदार भी इस दौरे में साथ थे। मेन मसला यहाँ का रहता है कि कम्युनिटी हॉल्स की तामीर रुकी हुई है। 2 कम्युनिटी हॉल्स को 2 या 3 कम्युनिटी हॉल्स की तामीर बिल्कुल अधूरी है। कमिश्नर साहब को उसको मुआयना किया गया तो उसको फौरी निकाल के काम शुरू करने के लिए कमिश्नर हिदायत किए। मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 मेडिकल कैंपों का इफ्तिताह अंजाम दिया। चिंतलमेट, MM पहाड़ी, महमूद नगर, शास्त्रीपुरम में ये मेडिकल कैंप कायम किए गए थे। ये मेडिकल कैंप 7 दिनों के लिए कायम किए गए हैं, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मरीजों की मुफ्त तशखीस करेंगे। मेडिकल कैंपों में मरीजों में मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। इन मेडिकल कैंपों से बड़ी तादाद में मुकामी अवाम ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर अत्तापुर नुमाइंदा कॉरपोरेटर MA अजीज, शिवरामपल्ली कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ, मजलिसी सरगर्म कारकुन अत्थर फारूकी व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है। आज हल्के राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 मेडिकल आई चेकअप कैंप अमल में आया, इफ्तिताह हुआ। जनाब अहमद पाशा खादरी साहब रुकन असेंबली चार मीनार के हाथों नकीब मिल्लत बैरिस्टर अवैसी साहब की हिदायत पर यह काम अमल में आया और राजेंद्र नगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दी डिवीजन अत्तापुर और बल्दी डिवीजन शिवरामपल्ली इलाके में हर डिवीजन में 2 मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप कायम किया गया, आई कैंप कायम किया गया। यहाँ पर डॉक्टर मुआयने कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, अगर वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट करा रहे। और ये तमाम 4 मुकामात पे आई कैंप का अभी इफ्तिताह अमल में आया और ऐने का भी फ्री तकसीम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है कि सलम इलाके, गरीब इलाकों में, गरीब आबादियों में ऐसे फ्री मेडिकल कैंप कायम करेंगे तो इससे गरीब लोगों को ज्यादा फायदा पहुँचेगा और उनको फायदा पहुँचाना हमारा मकसद है। मजलिस रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने हल्का असेंबली याखुदपुरा के बल्दी डिवीजन, तालाब, चिंचलम, अमान नगर A के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए मुकामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। मुमताज अहमद खान ने मुकामी मसाइल की यकसुई की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इन मसाइल को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। यहाँ के जो मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए थोड़े से काम करवाना है। सीवर लाइन का एस्टीमेट बनाया गया, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द मंजूर होगा। वो काम शुरू कराने के लिए मैं आज इस इलाके का दौरा किया और यहाँ के हमारे मुकामी जो भी इब्तदाई के सुदूर मुतमदीन हैं, सारे के सारे मेरे साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला और भी जो मज़ीद काम बताए, इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस है, सीवर लाइन और जो भी काम है इंशाअल्लाह ताला मुताल्लिक़ अहदेदारों को उस ताल्लुक़ से जो मंजूरा काम है उसको फ़ौरन शुरू कराने के लिए और जो मंजूर नहीं है उसका एस्टीमेट बनवा कर जल्द से जल्द मंजूर करवा कर वो काम मुकम्मल करवाने की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वक्तन फ़क्तन आपके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करके आपके मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। मजलिसी कॉरपोरेटर व साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली ने वजीफों की अदम दस्तियाबी से परेशान बुजुर्ग शहरियों, बेवा खवातीन और माजूरीन को वज़ाइफ की इजराई का जल्द तयख़ुन दिया है। मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी के साथ खिलवत में एहतजाज का साथ देते हुए मीर जुल्फ़िकार अली ने
कलेक्टर से बात की और वजीफों की इजराई पर जोर दिया। उन्होंने माजूरीन व दीगर वज़ाइफ हासिल करने वालों को तयखुन दिया कि अब ऑनलाइन के जरिए नहीं बल्कि रजिस्ट्री के जरिए वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 3 महीनों से ये अफराद वजीफों से महरूम हैं। लकीब मिल्लत आली जनाब बारिश असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस खुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP की हिदायत के ऊपर मैं और आली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मुतवद उमी कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MLA सदर मोहतरम का एक लेटर ले जाकर हम लोगों ने कलेक्टर हैदराबाद को दिया। उस लेटर में सदर मोहतरम ने यह मुतालबा किया कलेक्टर से कि जो वजीफ़े जो ज़ईफ़ लोगों के वजीफ़े हैं, जो बेवाओं के वजीफ़े हैं, जो माजूरीन के वजीफ़े हैं, उनको जो ऑनलाइन सिस्टम किया गया उसको हटाकर जो पुराना मैनुअल सिस्टम था उसी तरह से उनको फिर से वजीफ़े दिए जाए। शालीवंडा के एक निजी स्कूल में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। स्कूली तुलबा ने नुमाइश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मेहनत का मुशाहिदा कराते हुए साइंसी नमूने पेश किए। मुख्तलिफ तुलबा ने मुख्तलिफ साइंसी नमूनों के जरिए अपनी महारत का सबूत दिया। स्कूल के तालिब इल्म हबीब अनस ने पेंडुलम वेव का नमूना पेश किया। वट्टेपली में पेश आए सड़क हादसे में 7 साला लड़का शेख अबूद हलाक हो गया है। महलूक अपने मामा और वालिदा के साथ गाड़ी पर जा रहा था कि रास्ते में RTC बस ने पीछे से टक्कर मार दी। शेख अबूद ने बरसर मौका दम तोड़ दिया। फलकनुमा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के गर्ज से लाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पीछे चला के पीछे के पहिए में उड़ा दिया बच्चे को, गाड़ी गिरा के बच्चों को गिरा दिया। बच्चा 2 पिछले पहिए में आ गया। ये कितने बजे हुआ सुबह में? ये 9:30 को हुआ है। मंगलवार पुलिस ने 29 जनवरी को पेश आए कमसिन लड़के के अगवा और कत्ल के इल्जाम में ए विनोद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक विनोद ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म एतराफ किया है। DCP वेस्ट जोन B सत्यानारायणा ने केस की तफसीलात बताई है। అత్తాపూర్ వినోద్ని ఈరోజు మనం టెంపుల్కి దగ్గరలో దీపికా అనిల్ కుమార్కి చెందిన పిల్లవాడు 5 ఏళ్ల బాలుడిని అత్యంత కిరాతకంగా చంపిన కేసులో అత్తాపూర్ వినోద్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. 28/1/2014న సుమారు 5:30-6 గంటలకి అతను కిడ్నాప్ చేసి ఇతను ఫైనాన్స్ చేసిన 20,000 సంబంధించిన వెహికల్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఎలా కూడా సమకూర్చుకోవాలి కిడ్నాప్ చేసి, ఎందుకంటే వీళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లిళ్ళు ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ డబ్బు రెడీ పెట్టుకున్నారు. ఆ డబ్బుల్ని సీజ్ చేసి వాళ్ళు డబ్బుని ఎట్లా ఒకటి। लंगरोज पुलिस ने जाली करेंसी के कारोबार से वाबस्ता गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स अमीर फजल को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 75,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। DCP वेस्ट जोन ने इस केस की तफसीलात बताई है। अमीर फैजल अने 26 years యంగ్ మ్యాన్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ బీటెక్ పూర్తి చేసి ఇక్కడ జాబ్ కోసం వెతుకుతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఇతను జాబ్ కోసం వెతికే నేపథ్యంలో బీహార్కి చెందిన దినేష్ అనే ఇంకో వ్యక్తి ద్వారా ఈ నకిలీ కరెన్సీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒరిజినల్ నోట్స్ని పోలి ఉన్నాయి, బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చినట్లుగా చెప్తున్నారు. पार्लियामेंट में सरमाई इजलास के दूसरे मरहले का आगाज हंगामेदार रहा। अराकीन के हंगामे के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर तक के लिए पहले मुलतवी करनी पड़ी। दोनों ऐवानों में तेलंगाना सिख फसादात की जांच और अरुणाचल के तालिबे इल्म की मौत का मामला जोर शोर से उठाया गया। हंगामे को देख लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमार ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही
आनजहानी अराकीन को खिराज पेश किया, लेकिन उन्होंने जैसे ही क्वेश्चन आवर शुरू किया, ऐवान में हंगामा शुरू होगा। मीरा कुमार ने अराकीन से बार बार ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये 15वीं लोकसभा का आखिरी सेशन है, ताहम हंगामा जारी रहा और उन्होंने ऐवान को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया। तेलंगाना रियासत की तश्कील के मुखालिफत में और सिख मुखालिफ फसादात से मुताल्लिक मामलों की तेजी से समाअत की मांग को लेकर मेंबरान पार्लियामेंट के हंगामे की वजह से लोकसभा के आखिरी सेशन के पहले दिन ऐवान में क्वेश्चन आवर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमार ने जैसे ही क्वेश्चन आवर शुरू करने का ऐलान किया था, आंध्र प्रदेश के कई मेंबरान पार्लियामेंट पोडियम के सामने आकर तेलंगाना रियासत की मुखालिफत में नारेबाजी करने लगे। इसी दरमियान शिरोमणि अकाली दल के मेंबरान ने साल 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से मुताल्लिक मामलों की समाअत तेजी से पूरी करने की मांग को लेकर शोर शराबा शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी के रहनुमा सुषमा स्वराज ने दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश के तालिब-इन नीडो की मौत और मणिपुरी तालिबात से बदसलूकी का मामला जोरदार तरीके से उठाया। सुषमा स्वराज ने शुमाल मशरिकी इलाके के लोगों की हिफाजत बढ़ाए जाने और उनके लिए दिल्ली में हॉस्टल बनाए जाने की मांग की। उधर पार्लियामेंट के बाहर तेलंगाना हामी और मुखालिफिन आपस में उलझ पड़े। उधर राज्यसभा का नजारा भी ऐसा ही नजर आया, जहां हामिद अंसारी की तरफ से क्वेश्चन आवर का ऐलान किए जाने के बाद शोरगुल शुरू हो गया। हंगामे की वजह से ऐवान बाला की कार्रवाई को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन रुकन साल 1984 के सिख फसादात, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश के तालिब-इन नीडो की मौत के मामले पर हंगामा आराई करने लगे थे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हमेशा से इस बात का दुख रहता है कि उनके साथ घटी हुई घटनाएं या उनके यहाँ घटी हुई घटनाएं दूरी के कारण देश की मुख्य धारा में छप नहीं पाती, सुनी नहीं जाती। आज मैं पूर्वोत्तर के उस छात्र की हत्या का मामला यहाँ उठाना चाहती। नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।